Hello everyone, my name is Preetika and welcome to this Python course. If you are totally beginner to the programming और या फिर आपको programming confusing लगती है, then don't worry because you are absolutely in the right place. So we will start the Python course जिसमें हम Python बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके साथ साथ हम बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट थ्योरेटिकली नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत सारी मिले। तो जो आज का हमारा पाइथन का लेक्चर रहेगा वो रहेगा पाइथन के इंट्रो के बारे में। ठीक है, तो अगर हम पाइथन की डेफिनेशन की बात करें तो पाइथन क्या है? पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे प्रोग्रामिंग। तो अगर हम प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझे, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताऊं, फॉर एग्जांपल यू आर गाइडिंग समवन, यू से गो टू द किचन, ब्रिंग वाटर एंड गिव इट टू मी। नाउ वो पर्सन क्या करेगा? किचन में जाएगा, एक गिलास पानी लेगा और आपको दे देगा। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी। ऐसे ही जब आप अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो तो आपको उसको भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट computers cannot think, they cannot decide, they just follow the instruction. कंप्यूटर खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करते। कंप्यूटर आपका काम कैसे करेंगे? जैसे जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शंस बताई होंगी। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। राइट, अगर हम बात करें कि हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी तो मैंने किसी लैंग्वेज में दी होगी, या मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ या मैं फिर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। वैसे ही जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आप भी किसी लैंग्वेज का यूज करते हो। ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होंगी। तो वो जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे ही जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज नहीं करते, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हो। उनमें से आपकी एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट इज पाइथन। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो सिंटेक्स रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। अगर कोई बिगिनर भी पाइथन सीख रहा है तो उसके लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका जो सिंटेक्स रहता है वो इंग्लिश की तरह ही रहता है। ठीक है, तो हमने ये क्लियर किया कि पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर पाइथन का अपनी रियल लाइफ में यूज देखें, तो फॉर एग्जाम्पल आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। आप अपने फोन्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो। ये जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, ये सारी एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनी है। बात करें, हमने सबने एटीएम मशीन यूज करी हुई है। आप क्या करते हो? एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करते हो। कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप उसमें पिन डालते हो, पिन डालते ही आप अपना कैश विड्रॉ करते हो। ठीक है, ये जो जितना काम हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? क्योंकि ये भी एक प्रोग्राम सिस्टम है। अगर हम बात करें गूगल सर्च की, आपने सबने गूगल पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी सर्च किया होता है। इवन कि हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सर्च करते ही रहते हैं। राइट, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो तो इंस्टेंटली आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। वही जो एग्जाम्पल है वो भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन आपकी एआई में यूज करी जाती है, मशीन लर्निंग में भी यूज करी जाती है, वेब डेवलपमेंट में भी आपकी पाइथन यूज करी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन की यूजेस होते हैं। So in today's lecture, we understood that what is Python, what is programming language, and where we use the Python. ठीक है, so next lecture में हम इसके बहुत सारे topics को cover करते हुए जाएंगे. Till then, be consistent, be curious, and keep learning. Thank you.